ब्लू वर्ल्ड सिटी एक शानदार बावकार और एक वसी प्रोजेक्ट है। सर मुझे ये बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। डेवलपमेंट की बात कर लूँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक वाहिद वो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। आप ये बताएं कि आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में खुद भी कोई इन्वेस्टमेंट की है या खाली हमें ही मशवरा दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वो शख्स अहमक होगा जो इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसलिए मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बुकिंग्स अपनी की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हया सायरा DHA इस्लामाबाद हसन ट्रेडर्स से स्पेशली आकिब अब्दुल्ला CEO ऑफ साइबान प्रॉपर्टी एडवाइजर के पास आई हूँ अपने चंद सवालात लेकर ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। तो चले पहले इनका हाल पूछते हैं और उसके बाद उनसे ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कुछ सवाल जवाब करते हैं, जिससे आपको भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बहुत सारी मालूमात जो है वो पता चल सकेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सर बताएं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, आपका एक्सपीरियंस ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ कैसा रहा? ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में जितना कहें उतना कम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक शानदार बावकार और एक वसी प्रोजेक्ट है, और इसके बारे में सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में पहले तो उसकी लोकेशन के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं, एक्सप्लेन करें, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको उसकी लोकेशन में अंदाजा हो सके। पहले तो बताओ, ब्लू वर्ल्ड सिटी वो प्रोजेक्ट है जिसको इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों के अगर हम नाम ले लें, जिसमें बलूचिस्तान, कोयटा, लाहौर, कराची, पेशावर शामिल हैं, यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत एक हद तक मशहूर है। और यहाँ पे खाली पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी की नहीं और मुख्तलिफ शहरों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। साइबान प्रॉपर्टी एडवाइजर के पास खाली रावलपिंडी, इस्लामाबाद से नहीं बल्कि दीगर शहरों से इसकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं और लोग चाहते हैं कि इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को वो यकीनी बनाए। दूसरे नंबर पे, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन खास तौर पे क्या है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर मैं लोकेशन की बात कर लूँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है खास तौर पे चक्री रोड पर वाक़िया है। यहाँ से हम लाहौर मोटरवे की तरफ जब जाते हैं, लाहौर मोटरवे से चक्री इंटरचेंज से हम जैसे हम उतरते हैं तो चक्री रोड के ऊपर ही हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी देखने को मिलती है। ठीक हो गया सर, आपने लोकेशन तो बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बता दी। उम्मीद है कि उन्हें समझ आ भी गई होगी। सर मुझे ये बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। डेवलपमेंट का काम जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का कहाँ तक पहुँचा है, क्या चल रहा है डेवलपमेंट में? देखिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर मैं डेवलपमेंट की बात कर लूँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक वाहिद वो प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी का, अगरचा मैं ये बात कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी पूरे चक्री रोड को चैलेंज देता है कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट ना कोई है, ना कोई कभी बन सकता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड की अगर मैं बात कर लूँ तो इंतहाई एक बड़ी लैंड पे है। हमें मोटरवे से जाते हुए इसकी लैंड देखने को मिलती है, और मोटरवे से ही इसकी जो हम मशीनें वगैरह देखते हैं वो काम करती हुई हमें नजर आती हैं। 24 आवर जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेजी से स्टार्ट है। मैन बॉलीवुड ले लें, स्ट्रीट्स ले लें, विला डेवलप कर लिया है इन्होंने, बुर्जुल अरब बना लिया है इन्होंने, वाटर थीम पार्क की बुनियादें डाल दी हैं, स्टेडियम पे काम शुरू हो चुका है, आपका कमर्शियल 2-3 प्रोजेक्ट बन चुके हैं, रेस्टोरेंट आ चुके हैं, पार्क बन चुके हैं, आपके स्कूल्स वहां पे पहुंच चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक काफ़ी खुशाइन बात है और काफ़ी हद तक डेवलपमेंट ये कर चुके हैं। और अभी भी इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप इस ब्लू वर्ल्ड सिटी को अगर आप इसमें विजिट करें तो जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको मशीनें यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। देखिए आजकल जैसे प्रॉपर्टी के हालात भी आपके सामने हैं, मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट तो जितनी इंसान करे उतनी कम है, करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा एक मजदूर तबका है जिनके पास बहुत ही मिनिमम अमाउंट होती है जिसमें वो अपनी रोजी रोटी पूरी करते हैं, उसमें से वो अपनी सेविंग्स करके जो है वो चाहते हैं कि वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी उस लिहाज से कैसा है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मिनिमम आप कितनी इन्वेस्टमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी में कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं और आप उसका फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको पहले इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक चीज समझाता हूँ। एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एसेट्स। जो आपके एसेट्स होते हैं ना, ये आप बड़ी मुश्किलों से बनाते हैं, और मेरा ख्याल इन्वेस्टमेंट से बेहतर है कि आप अपने एसेट्स बनाएं। और ब्लू वर्ल्ड सिटी एक वो प्रोजेक्ट है जो आपको मुकम्मल ये मौका फराहम कर रहा है कि आप अपने एसेट्स वहां पे बना पाए।
ठीक है। अब मजदूर तबके की आप बात कर रही हैं, मजदूर तबके से लेकर यहाँ पर जितने भी हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी के इन्वेस्टर हैं, सबकी इन्वेस्टमेंट जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस समय अवेलेबल है। अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी में रेट्स की बात कर लें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अगर हम मिनिमम रेट की बात कर लें तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की इस कदर डेवलपमेंट के साथ, इस लोकेशन पे, इस नाम पे, इस मार्केटिंग के साथ ये रेट कहीं और अवेलेबल होगा। रेट सिर्फ और सिर्फ 4.5 मरले का जो रेट है वो है 9,75,000, जिसमें से आपको 87,500 रुपए सिर्फ आपने डाउन पेमेंट देनी है और अपनी बुकिंग को आप यकीनी बना सकते हैं। सर, ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में आप थोड़ा सा जो है वो गाइड करें हमारे व्यूअर्स को कि कितने ब्लॉक हैं और कौन से ब्लॉक किस हद तक डेवलप हो चुका है। देखिए, अगर मैं आपके अवामी ब्लॉक की बात कर लूँ तो अवामी ब्लॉक, ये जो मैंने आपको बताया, ये अवामी ब्लॉक का रेट बताया, ये 4.5 मरले का है। इसके अलावा अगर अवामी ब्लॉक की मैं बात करूँ तो अवामी ब्लॉक में मशीनें अवेलेबल है, लैंड इनकी मुकम्मल जो है वो क्लियर हो चुकी है। साथ ही आप इसका मेन गेट देखते हैं जो काफ़ी अर्से से डेवलप है। मेन गेट से आप दाखिल होते हैं तो आपको जनरल ब्लॉक देखने को मिलता है। जनरल ब्लॉक जो है, जनरल ब्लॉक इनका तकरीबन सारा क्लियर हो चुका है। वहाँ पे स्ट्रीट्स कट चुकी हैं, फुटपाथ बन चुके हैं, पार्क, रोड डेवलपमेंट की भी सारी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे विलास की कटिंग हो चुकी है, विलास बन चुके हैं और सारे रीसेल, इस टाइम रीसेल में तो मिलेगा, बुकिंग पे आपको कोई विला वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ओवरसीज और जनरल, ओवरसीज और स्पोर्ट्स वैली का मतलब, ओवरसीज और स्पोर्ट्स वैली बिल्कुल आमने सामने है। अगर मैं स्पोर्ट्स वैली की बात करूं तो स्पोर्ट्स वैली एक वो प्रोजेक्ट है जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, वो आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी में बनने जा रहा है। और वो जो स्टेडियम है वहां पे तकरीबन 55,000 लोगों की बैठने की खाली सीटिंग होगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेडियम, ये स्टेडियम ना तो आपको पाकिस्तान को, ना तो पूरे एशिया में आपको इतना बड़ा स्टेडियम देखने को। दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की बाकी ब्लॉक्स की, तो बाकी ब्लॉक्स में हमारे पास ओवरसीज ब्लॉक आता है, वहां पे भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जमीन लेवलिंग हो रही है, स्ट्रीट्स कर चुकी हैं, सारे मामला है। वाटर फ्रंट ब्लॉक में अभी डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट करनी है और इसकी डेवलपमेंट का स्टेटस अगर हम देख लें तो इसमें पूरी दुनिया के जो इन्होंने हॉर्स बनाए हैं, ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े हैं। जो इन्होंने हॉर्स बनाए वो गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने उसमें शामिल किया है और ये तकरीबन 125 फुट ऊंचे हैं। साथ में आपको बताता चलूं, यहाँ पे आपके पास जो है फर्स्ट कॉफी शॉप आपके पास आ चुकी है और डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, रेट्स बहुत अच्छी आपको मुनासिब रेट पे इसमें मिल जाती है। तो राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का ही हमेशा फायदा होता है। सर, बाकी तो आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। अब मेरे व्यूवर्स का जो है वो एक क्वेश्चन है जो हर बंदे के दिमाग में आता है ब्लू वर्ल्ड सिटी या किसी भी सोसाइटी को लेकर, कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो क्या एनओसी अप्रूव सोसाइटी है? देखिए, एनओसी को ना एक जो एंड यूजर होता है या एक एंड क्लाइंट होता है, उसको एनओसी को लेकर जो है ना वो और टेक्निकल चीज़ों को उसको समझाना या उसको बताना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आजकल जैसे डिजिटल मीडिया ने सहूलत पैदा कर दी है तो सबके लिए बड़ा आसान है। देखिए, एक प्रोजेक्ट पे एनओसी लेना, 23 एनओसी लेने के बाद फिर उनको एक एनओसी मिलती है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर हम बात कर लें, इनको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत है, डायरी नंबर इनके पास है और एनओसी इनकी करीब है। लेकिन करंट पोजीशन में इनके पास एनओसी तो नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेजी से स्टार्ट है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में आरडीए ने ऑपरेशन किया था चक्री रोड पे, मेन इनके चक्री रोड पे एक दो जो इनके बने हुए थे उसको उन्होंने डैमेज किया था। साथ साथ दीगर ऐसी सोसाइटीज हैं जो बड़े मशहूर हैं इस्लामाबाद की, उन पे भी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कहीं पे भी हमें उनका नाम सुनने को नहीं मिला। क्यों नहीं सुनने को मिला? ये भी एक देखा जाए तो बड़ी खुशाइन बात है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कितनी मशहूर है कि हर बंदे की जुबान में नाम था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी पे आरडीए ने ऑपरेशन किया। आरडीए ने जो ऑपरेशन किया था वो सिर्फ इसलिए किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उनको इजाजत मिली हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश है खुदरान से, जो भी यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं, ये प्रोजेक्ट एक गरीब आदमी के लिए बड़ा ही कीमती और बड़ा ही खास प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई भी है और इस प्रोजेक्ट को माशाल्लाह ये लोग वक्त पर डिलीवर कर रहे हैं। तो सर, आपने जैसे कि बताया डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, तो मुझे ज़रा डिस्काउंट के बारे में मुझे और मेरे व्यूवर्स को बता दें कि डिस्काउंट हमें कितना और कैसे मिल सकता है।
देखिए यहाँ पे डिस्काउंट मिलते हैं दो तरीके से। एक डिस्काउंट जो है वो आपके पास जो है वो एपीआर के थ्रू मिलता है, एक डिस्काउंट जो है वो आपको मिलता है मर्जिंग के थ्रू। अगर हम एपीआर की बात कर लें तो एपीआर की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स वैली की बात कर लें तो 50% अमाउंट तक आप एपीआर एडजस्ट करके अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर हम अवामी ब्लॉक की बात कर लें तो उसमें आप 10 एक एपीआर लगा सकते हैं। अगर हम रेट की बात कर लें और मर्जिंग की रेट की बात कर लें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके लिए हम आपके पास एक दफ़ा फिर तशरीफ लाएंगे और आपको तफसील से बताएंगे। और माजी में हमने आपको एक वीडियो अपलोड की भी है जिसमें हमने डिटेल दी हुई है, और स्क्रीन पे हम आपको दिखा देते हैं कि हम आपको क्या क्या डिस्काउंट्स अवेलेबल दे रहे हैं। इतने का आपके पास एपीआर आ जाएगा, इतने आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, उतने आपको जमा करवाने पड़ेंगे। हमारे पास बुकिंग्स अवेलेबल है, हमारे पास एपीआर अवेलेबल है, हमारे पास मर्जिंग के लिए फाइलें अवेलेबल हैं। आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में किसी भी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट, सेल या परचेज करना चाहें, हमारे जो दिए गए नंबर हैं इन नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे और मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छे से समझाया, मुझे तो समझ आ गई है, मेरे व्यूवर्स को भी उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आप ये बताएं कि आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में खुद भी कोई इन्वेस्टमेंट की है या खाली हमें ही मशवरा दे रहे हैं कि हम भी इन्वेस्टमेंट करें? मैं ये कहूंगा कि वो शख्स अहमक होगा जो इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमकों की सफ में खड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बुकिंग्स अपनी की हैं। उम्मीद है व्यूवर्स कि आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन और ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में आज बहुत कुछ पता चला होगा। उम्मीद है कि हमारा साथ ऐसे ही बरकरार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।